नमस्कार साथियों, आज हम अपनी दैनिक दिनचर्या या डेली रूटीन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दांत साफ करने के बारे में बात करते हैं। साथियों, एक लाइव एग्जाम्पल अपने पिताजी का देना चाहूंगी कि मेरे पिताजी लास्ट ईयर ही 90 वर्ष की अवस्था पार करके उनका देहांत हुआ और मैंने कभी उन्हें अपनी लाइफ में ब्रश करते नहीं देखा। और वो दांत फिर कैसे साफ है? वो दांत हमेशा अपने आयुर्वेदिक किसी चूर्ण से अपनी उंगली से ही दांत अपने साफ करते थे और उनके मरणोपरांत भी उनके दांत पूरे के पूरे दांत और मसूड़े एकदम सफेद और बिल्कुल स्वस्थ थे। और आज की तारीख में देखें तो हम लोगों की लापरवाही से कितने ही तरह की दिक्कतें दांतों में हो जाती हैं, जैसे कि गर्म या ठंडा खाने पीने की लगना और दांतों और मसूड़ों का सड़ना, उनमें से खून आना, उम्र से पहले ही दांतों का गिर जाना या दांतों का पीला या काला पड़ जाना, मसूड़ों की सूजन और भी ना जाने की कितने तरह की परेशानियां। तो साथियों, ये परेशानियां पैदा ही ना हो कभी, हमारे भी दांत हमेशा स्वस्थ रहें और उनमें कभी कोई बीमारी ना हो, किसी अनजानी दिक्कत का हमें सामना ना करना पड़े, तो उसके लिए आज हम जानते हैं कि हमारा आयुर्वेद देशी उपचार इस बारे में क्या कहता है। साथियों, आयुर्वेद में सुबह और रात दोनों समय दातुन का विधान कहा गया है। आयुर्वेद आचार्य चरक ने कहा है कि दातुन भी तिक्त यानी कि बिटर, कषाय, एस्ट्रिंजेंट या कटुरस, पंजेंट होनी चाहिए। आखिर क्यों? आचार्य ने ऐसा क्यों कहा है? तो इसका जवाब है कि जो महर्षि सुश्रुत ने भी कहा है कि कषाय रस में खदिर, बबूल, तिक्त रस में नीम और कटु रस में करंज और मधुर रस में महुआ श्रेष्ठ है। तो आचार्यों ने कहा है कि इन वृक्षों में कुछ ऐसे क्षारीय तत्व और तेल होते हैं जो दांतों को मजबूती देने वाले, दांत के कीड़ों को मारने वाले, घाव ठीक करने वाले तथा दांतों में खून आने से रोकने वाले होते हैं। नीम में मार्गोसिन नामक तिक्त घटक, बिटर कंपोनेंट तथा इसके बीज के तेल में सल्फर होता है जो कि कीटाणुओं को खत्म करता है। बबूल में टैनिन, अरेविक एसिड, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम होता है। ऐसे ही करंज में करिंजन नामक सक्रिय तत्व होता है जिससे कि जीवाणुओं का खात्मा होता है। ये सभी प्रकार की दातुन साथियों आप स्वयं पेड़ों की टहनी से भी बना सकते हैं और ये बाजार में भी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। साथियों, अब इसको करना कैसा है, थोड़ा सा इसकी विधि के बारे में जाने तो आचार्यों ने कहा है कि दातुन बना के, दातुन यानी कि इन पेड़ों की जो पतली पतली डंडियां होती हैं उसका साइज भी उन्होंने बताया है कि लगभग अगर आपने खुद बनानी है तो उन्होंने बताया कि कनिष्ठा उंगली के समान मोटी, सीधी, बिना गांठ वाली, 12 अंगुल लंबी और उसमें कोई दोष ना हो, नई हो, उत्तम भूमि से उत्पन्न, ऋतु और दोषों के अनुकूल और रस और वीर्य यानी कि पूरी तरह हरी भरी हो, उस दातुन का प्रयोग करना चाहिए। या अगर आप लाके किसी ऐसे स्थान पर रख दें फ्रिज वगैरह में तो आप उसको रात को भिगो कर रख दें, सुबह तक वो नरम हो जाएगी। उसके बाद में क्या करना है साथियों कि इसके अग्रभाग को दांतों से चबाकर ब्रश के समान नरम बना लें और मसूड़ों को नुकसान ना पहुंचाते हुए सुबह और शाम दोनों समय दांतों को साफ करना है। अब दंत धावन के लिए, जैसा कि मैंने एक एग्जाम्पल आपको पहले ही दिया था कि क्या कोई जैसे हम पेस्ट यूज करते हैं ब्रश में लगाकर, तो दंत धावन यानी कि दांत साफ करने के लिए चूर्ण और कल्क भी आयुर्वेद आचार्य बताते हैं। जी हाँ साथियों, सुश्रुत ने कुछ चूर्ण और कल्क के बारे में बताया है, जैसे कि उन्होंने त्रिफला यानी कि हरड़, बहेड़ा और आंवला, इन तीनों का मिश्रण त्रिफला कहलाता है। इन तीनों को लाकर बारीक आप घर में मिक्सी में पीस कर उसका चूर्ण बना लें, या बाजार से पिसा हुआ भी मिलता है वो भी ला सकते हैं आप। त्रिकटु, जिसमें काली मिर्च, पिपली, अदरक होता है, इसको त्रिकुटु कहते हैं। त्रिजातक,
यानी कि इलायची, दालचीनी और तेज पत्ता, इन तीनों का मिश्रण त्रिजातक कहलाता है। तेज बल, इसे तो टूथ ट्री या तुम्बरू भी बोला जाता है। तेज बल दांत दर्द में बहुत लाभकारी है। इसकी छाल का काढ़ा बनाकर गरारे करने से दांत दर्द में शीघ्र राहत मिलती है। और एक सरल सा तरीका साथियों, सेंधा नमक में सरसों के तेल की कुछ बूंदें डालकर उससे भी दांत साफ किए जाते हैं। तो दातुन के लिए आचार्यों ने कुछ अन्य वृक्षों का भी वर्णन किया है, जिसमें वट, असन यानी कि विजयसार, अर्क, करवीर, सर्ज, अरिमेद, अपामार्ग, मालती, अर्जुन आदि हैं। ये सिर्फ हमारे दांत ही ठीक नहीं रखते साथियों, ये इस तरह के चूर्ण और ये जो दातुन है ये सभी हमारी हेल्थ भी ठीक रखती हैं। जब इसका असर हमारी बॉडी में जाता है तो वो हमारी पाचन क्रिया और अन्य रोगों में भी लाभकारी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों कि सभी वृक्ष, कोई भी वृक्ष आया उसकी डंडी तोड़ी और उसी का ही दातुन बना ली, ऐसा नहीं है। कुछ निषिद्ध दातुन भी आचार्यों ने बताई है, जिसमें कुछ पेड़ों के नाम उन्होंने आयुर्वेद में दिए हैं कि इनकी दातुन निषिद्ध है, जिसमें कि श्लेष्मातक, अरिष्टक, विभीतक, धव, धन्व, बिल्व, वेंत, निर्गुंडी, शिग्रु, लोध्र, तिंदुक, कांचनार, शमी, पीलू, पीपल, गुगलू, पारिभद्र, इमली, शालमली और शरण। ये इन सभी की दातुन का आचार्यों ने निषेध किया है। और इसके लाभ तो साथियों है ही है। दांत, जीभ, मुख से मैल, दुर्गंध का नाश हो जाता है, और जैसे कि दांतों के अलावा हमारी हेल्थ को भी इससे काफी बेनिफिट होता है, हमारी पाचन क्रिया में, अन्य रोगों में भी। तो लेकिन कुछ टाइम पर आचार्यों ने दातुन का निषेध भी दिया है कि दातुन नहीं करनी है। और वो उन्होंने बताया है कि मान लो कुछ अगर हमें प्रॉब्लम होती है, जैसे कि गले से रिलेटेड, तालू जो जीभ के नीचे का हिस्सा है, होठ, या जीभ का कोई रोग हो जाता है, मुख पाक यानी कि जैसे मुंह पक जाता है, श्वास ज्यादा, जिसको श्वास की प्रॉब्लम हो जाए, या खांसी है ज्यादा, हिक्का यानी कि हिचकी, वमन यानी कि उल्टी पड़ने पर उससे ग्रसित या दुर्बल मनुष्य, अजीर्णावस्था में भोजन किए यानी कि भूख नहीं है फिर भी खाना खा लिया, मूर्छा एवं मद से पीड़ित, शिरसूल से दुखी यानी कि सिर में बहुत ज्यादा दर्द है, प्यासे, थके हुए, मद्यपान की थकावट से युक्त, अर्दित यानी कि बेल्स पाल्सी या इसे फेशियल पैरालाइसिस भी कहते हैं, उस अवस्था में भी निषेध किया है आचार्यों ने दातुन का। कर्णशूल, कान में दर्द होने पर, दंत रोग ग्रस्त मनुष्य को दातुन नहीं करनी चाहिए, और ऐसी अवस्था में आपको किसी चिकित्सक की सलाह लेना ही उचित है। तो साथियों, ये मैंने बताने की प्रयास किया कि आयुर्वेद दांतों के बारे में क्या विधान देता है, जिससे कि हमेशा के लिए हमारे भी दांत हमेशा ठीक रहें और हम भी मरणोपरांत तक अपने दांतों से काम ले सकें। धन्यवाद साथियों। देसी उपचार अपनाएं, आजीवन स्वस्थ रहें। नमस्कार।